नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। तो आज के वीडियो में हम नवंबर मंथ की क्रोनोलॉजी का राजस्थान पार्ट डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में राजस्थान और यूएई के मध्य एमओयू किया गया है। किस किस के बीच में? राजस्थान सरकार और यूएई के बीच में। ठीक है, तो अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट के लिए राजस्थान और संयुक्त अरब अमीरात इनके मध्य एमओयू किया गया है और 3 लाख करोड़ का है ये एमओयू। जयपुर के अंदर साइन हुए हैं 22 अक्टूबर 2024 को। तो यूएई के द्वारा यह निवेश किया जाएगा प्रदेश के पश्चिमी जिलों के अंदर 60 गीगावाट क्षमता की सोलर विंड हाइब्रिड परियोजना की स्थापना करने के लिए। ठीक है, याद रखिए अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में किस किस के बीच में हुआ है एमओयू? यूएई और राजस्थान सरकार के बीच में। अखिल भारतीय वन खेल टूर्नामेंट में राजस्थान को कांस्य पदक दिया गया है। तो 27वीं थी ये। तो 27वीं अखिल भारतीय वन खेल कूद टूर्नामेंट का आयोजन किया गया रायपुर छत्तीसगढ़ के अंदर 16 से लेके 20 अक्टूबर 2024 को। टूर्नामेंट के क्रिकेट स्पर्धा में राजस्थान की टीम ने कर्नाटक को 8 विकेट से हराया है। ठीक है, और कांस्य पदक जीता है। राजस्थान टीम ने जो है हरिंद्र सिंह शेखावत की कप्तानी में पहली बार कांस्य पदक जीता है। तो राजस्थान टीम के कप्तान कौन थे? हरिंद्र सिंह नाथावत। ठीक है, इस प्रतियोगिता में 26 खेलों की लगभग 300 स्पर्धाओं का आयोजन किया गया था और इस टूर्नामेंट में छत्तीसगढ़ ने 97 स्वर्ण पदक जीते हैं, 44 रजत पदक जीते हैं और 33 कांस्य पदक सहित कुल 174 पदक हासिल किए हैं और पदक तालिका में पहला स्थान प्राप्त किया है। तो अखिल भारतीय वन खेल टूर्नामेंट थी, छत्तीसगढ़ ने इसमें पहला स्थान प्राप्त किया है। राजस्थान टीम ने क्रिकेट स्पर्धा में कर्नाटक को हरा कर क्या जीता है? इसके अंदर कांस्य पदक जीता है। राजस्थान टीम के कप्तान याद रखिए कौन थे? हरिंद्र सिंह नाथावत। साउथ एशिया क्लीन एनर्जी फोरम में 3 नई पहलों की घोषणा की गई है। किसके अंदर? साउथ एशिया क्लीन एनर्जी फोरम के अंदर। तो यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट यूएसएआईडी की ओर से 3 दिवसीय साउथ एशिया क्लीन एनर्जी फोरम का आयोजन किया गया है जयपुर के अंदर और ये किया गया है 22 से लेके 24 अक्टूबर 2024 को। इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था बढ़ते तापमान, ऊर्जा की बढ़ती मांग और पर्यावरण के अनुकूल जो मूलभूत ढांचा है इसके जरूरत जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए रास्तों की तलाश करना इसका उद्देश्य था। तो इसका आयोजन कहाँ किया गया है? इसका आयोजन किया गया है जयपुर के अंदर। तो ये पहल जो है ये क्या है? इस मंच से अमेरिका और दक्षिण एशिया के नेताओं ने पूरे क्षेत्र में स्वच्छ ऊर्जा की प्रगति में तेजी लाने के लिए तैयार की गई निम्न 3 पहलों की घोषणा की है। तो 3 पहलों की घोषणा की गई है अमेरिका और दक्षिण एशिया के नेताओं के द्वारा। यह है अमेरिका और दक्षिण एशिया मेयरनल प्लेटफॉर्म स्वच्छ ऊर्जा और पर्यावरण के अनुकूल शहरों के लिए। दूसरा है अमेरिका और भारत लो कार्बन कंफर्ट एंड कूलिंग कलेक्टिव। इसका टारगेट 2030 तक सुपर कुशल शीतल प्रौद्योगिकियों के लिए $1 बिलियन जुटाना है, $1 बिलियन को जुटाना है। इसके बाद में तीसरी पहल है क्लीन एनर्जी इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन प्लेटफॉर्म स्वच्छ ऊर्जा परियोजनाओं के लिए वित्त पोषण की कमी को पूरा करने के लिए। ठीक है, तो ये 3 पहल है किसके द्वारा की गई है? अमेरिका और दक्षिण एशिया के नेताओं के द्वारा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है घूमने के लिए देश के शीर्ष 25 शहरों में राजस्थान के कितने शहर शामिल है? तो देश के लिए घूमने वाले शहरों की बात करें तो इसमें राजस्थान के 5 शहर शामिल किए गए हैं टॉप 25 शहरों में। इसके अंदर बात करें तो जैसलमेर दूसरे स्थान पर है, पुष्कर 5वें स्थान पर है, उदयपुर 7वें स्थान पे है, भरतपुर 12वें स्थान पे है और जोधपुर 25वें स्थान पे है। तो राजस्थान के कितने शहर है? देश के 25 शहरों में 5 शहर शामिल है। ठीक है, ये सूची जारी की गई है। एक ऑनलाइन ट्रैवल पोर्टल है थ्रिलोफिलिया, इसने नवंबर माह में सैर करने के लिए देश के 25 बेहतरीन शहरों के नाम की सूची अक्टूबर 2024 में जारी की है। राजस्थान के बाद कर्नाटक के 4 शहरों को इस सूची के अंदर शामिल किया गया है और इसके अंदर गोवा जो है पहले नंबर पे है।
तो घूमने के मामले में गोवा पहले स्थान पर है, दूसरे स्थान पर हमारा जैसलमेर है, पुष्कर 5वें स्थान पे है, उदयपुर 7वें स्थान पे है, भरतपुर 12वें स्थान पे है, जोधपुर 25वें स्थान पर है। नेक्स्ट है विधानसभा उपचुनाव 2024 के बारे में। तो अभी विधानसभा चुनाव हो चुके हैं। तो राजस्थान विधानसभा की 7 रिक्त सीटों पर उपचुनाव के लिए 16 अक्टूबर 2024 को घोषणा की गई है और उपचुनाव के लिए अधिसूचना जो है 18 अक्टूबर 2024 को जारी की गई है। उम्मीदवारों के लिए नामांकन प्रक्रिया प्रारंभ होकर 25 अक्टूबर 2024 तक जारी रही। मतदान की बात करें तो सभी जो है 7 विधानसभा क्षेत्रों के लिए मतदान कब हुआ है? 13 नवंबर 2024 को अभी संपन्न हुआ है और मतगणना जो है इनकी की जाएगी 23 नवंबर 2024 को। ठीक है, अब किन किन के लिए उपचुनाव हुआ है? ठीक है, तो ये सीट है, 7 सीट है। कौन कौन सी सीट है ये है झुंझुनू सीट, रामगढ़ अलवर सीट, इसके बाद में दौसा सीट, देवली उनियारा टोंक में जो है वो सीट, इसके बाद में खींवसर नागौर सीट, सलूमर उदयपुर सीट और 84 डूंगरपुर विधानसभा क्षेत्र। ठीक है, तो इनके लिए जो है उपचुनाव संपन्न हुए हैं 13 नवंबर को। तो ये सीट किस किस कारण खाली हुई है? तो झुंझुनू की सीट जो है ब्रजेंद्र सिंह ओला इनके त्यागपत्र के कारण हुई है। ठीक है, इसके बाद में रामगढ़ सीट जो है विधायक जुबेर खान की मृत्यु के कारण हुई है। दौसा सीट है मुरारीलाल मीणा के त्यागपत्र के कारण खाली हुई है। इसके बाद में देवली उनियारा सीट की बात करें तो हरिश्चंद्र मीणा के त्यागपत्र के कारण हुई है। खींवसर सीट जो है हनुमान बेनीवाल के त्यागपत्र के कारण खाली हुई है। सलूमर सीट जो है ये विधायक अमृतलाल मीणा की मृत्यु और 84 सीट जो है राजकुमार रौत के त्यागपत्र के कारण जो है खाली हुई है। तो नामांकन के समय जो है अभ्यर्थी के लिए अमानत राशि होती है 10,000, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए 5,000 होती है। ठीक है, इसके बाद में प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए चुनाव खर्च की सीमा कितनी रहती है? इसके अंदर 40 लाख रुपए होती है। 7 सीटों के विधानसभा चुनाव में 19,36,533 मतदाता जो है इन्होंने अपना मताधिकार का प्रयोग किया है। और राजस्थान के मुख्य निर्वाचन अधिकारी का नाम भी याद रखिए, इनका नाम है नवीन महाजन। ठीक है, नवीन महाजन जो है मुख्य निर्वाचन अधिकारी है राजस्थान के। और ये 7 सीट जो है रिक्त हुई है, इन पर उपचुनाव हुए हैं 13 नवंबर को। राज्य सरकार ने किया है राजस्थान इकोनॉमिक रिवाइवल टास्क फोर्स का गठन। तो बजट घोषणा हुई वर्ष 2024-25 की अनुपालना के अंदर राज्य सरकार के द्वारा राजस्थान इकोनॉमिक रिवाइवल टास्क फोर्स, ठीक है, इसका गठन किया गया है अक्टूबर 2024 के अंदर। इसका उद्देश्य क्या है? राज्य में वित्त, आर्थिक प्रबंधन, बुनियादी ढांचे, कृषि और विकासात्मक आदि कार्यों का विकास करना। इसका कार्यकाल कब तक रहेगा? ये जो टास्क फोर्स बनाई गई है राज्य सरकार के द्वारा, इसका कार्यकाल रहेगा 31 मार्च 2028 तक। इसका प्रशासनिक विभाग भी याद रखिए, ये विभाग है वित्त विभाग। और इस टास्क फोर्स की बैठक में वर्ष में कम से कम एक बार ये आयोजित की जाएगी। इसकी बैठक 1 साल में एक बार की जाएगी। इसका कार्यकाल रहेगा 31 मार्च 2028 तक। और ये राजस्थान सरकार द्वारा के द्वारा गठित की गई है आर्थिक प्रबंधन, वित्त और बुनियादी ढांचे, कृषि और विकासात्मक क्षेत्रों के विकास के लिए। अब ये जो टास्क फोर्स बनाई गई है, इसके अंदर अध्यक्ष है इसके मुख्यमंत्री जी, उपाध्यक्ष है उप मुख्यमंत्री वित्त जो है। इसके बाद में सदस्य इसके अंदर है उप मुख्यमंत्री परिवहन और उच्च शिक्षा है, उद्योग मंत्री है, ऊर्जा मंत्री, कृषि मंत्री, मुख्य सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त, इसके बाद में अतिरिक्त मुख्य सचिव ऊर्जा, अतिरिक्त मुख्य सचिव जल संसाधन, प्रमुख शासन सचिव उद्योग, प्रमुख शासन सचिव कृषि और उद्यानिकी और शासन सचिव आयोजना। ठीक है, तो ये इनके सदस्य है 11। तो 11 याद रखिए, 11 सदस्य है और नामित सदस्य है इसके अंदर 5। तो इसके अध्यक्ष कौन है? मुख्यमंत्री है, उपाध्यक्ष है उप मुख्यमंत्री। नेक्स्ट नारी शक्ति 2024 के पुरस्कार, इसका जो है आयोजन किया गया है, समारोह का आयोजन जयपुर के अंदर किया गया है 14 अक्टूबर 2024 को। तो इसमें राज्यपाल थे हमारे हरिभाव बागड़े। इन्होंने पर्यावरण संरक्षण, उद्यमिता, शिक्षा, चिकित्सा, अर्थव्यवस्था आदि विभिन्न क्षेत्रों में विशिष्ट कार्य करने वाली जो है 21 महिलाएं हैं, इनको नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया है। तो कितनी महिलाएं हैं? 21 महिलाओं को इन्होंने सम्मानित किया है। तो सम्मानित महिलाएं कौन कौन है? इसके अंदर महापौर है, इसके अंदर सौम्या गुर्जर, आचार्य हिमानी शास्त्री है, डॉक्टर सीमंतिनी चतुर्वेदी है, तेजस्विनी गौतम है। इसके बाद में 21 महिलाएं हैं ये।
निमिषा गुप्ता है, सीमा कुमार, अंजना मानव, शिखा गुप्ता, रूपा देवी, गिन्नी बत्रा, मालविका डूडी, डॉक्टर शोभा तोमर, डॉक्टर रितु जोशी, भारती पारासर, सुमन नरूका, नेहा जांगीड़, पुष्पा माई, सुनीता अग्रवाल, विमला कुमावत, श्वेता मिश्रा और सपना पूनिया। तो इस तरीके से 21 महिलाओं को दिया गया है नारी शक्ति 2024 का पुरस्कार। और महिला सुरक्षा मंच की अध्यक्षा जो है ये है बबीता शर्मा। मुख्यमंत्री ने किया है नाहरगढ़ में टाइगर सफारी का लोकार्पण। कहाँ पर किया गया है? नाहरगढ़ के अंदर। तो जयपुर के नाहरगढ़ में टाइगर सफारी का शुभारंभ किया गया मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के द्वारा 7 अक्टूबर 2024 को। तो जयपुर जो है 5 वाइल्ड लाइफ सफारी वाला देश का पहला शहर बन गया है। तो याद रखिए, देश का पहला शहर है 5 वाइल्ड लाइफ सफारी वाला। कौन सा शहर है? जयपुर है। अब जयपुर के अंदर पहले से जो है 4 है। ये है झालाना लेपर्ड सफारी है, आमागढ़ लेपर्ड सफारी है, एलिफेंट सफारी है और लोयन सफारी है। इसके बाद में अब हो गई है टाइगर सफारी नाहरगढ़ के अंदर। नेक्स्ट है सावकों का नामकरण। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने नाहरगढ़ जैविक उद्यान में 2 बाल सावकों का नामकरण भी किया है। तो बाघ सावक का नाम है स्कंदी और नर बाघ सावक का नाम है भीम। ठीक है, तो मादा बाघ सावक का नाम क्या रखा है? स्कंदी और नर बाघ सावक का नाम क्या रखा गया है? भीम। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि नाम क्या है सावकों के। तो स्कंदी और भीम याद रखिए। नाहरगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य जो है 5240 हेक्टेयर में फैला हुआ है और जिसमें नाहरगढ़ जैविक उद्यान की बात करें तो 720 हेक्टेयर में विकसित किया गया है। तो इसमें पहले से ही लोयन सफारी भी संचालित है। तो नाहरगढ़ के अंदर 2 सफारी हो गई, एक तो लोयन सफारी हो गई और एक हो गई टाइगर सफारी। नवीन पार्क की बात करें तो जेडीए ने जयपुर जिले में 2 नए पार्क विकसित किए हैं, जिसमें जीरोता के अंदर है नगर वन और नेवटा के पास है बायोडाइवर्सिटी पार्क। ये 2 जो है नवीन पार्क जेडीए ने क्या है बनाए हैं। ठीक है, और ये बायोडाइवर्सिटी पार्क इसके अंदर शामिल है। 2 नए पार्क डेवलप किए गए हैं, जीरोता के अंदर नगर वन और नेवटा के पास। ठीक है, नेक्स्ट है राष्ट्रीय पोषण माह 2024 में राजस्थान ICDS इसको मिली है 4थी रैंक। कौन सी मिली है? 4थी रैंक। ICDS यानी कि समेकित बाल विकास सेवाएं निदेशालय ICDS, इसको राष्ट्रीय स्तर पर 4थी रैंक हासिल हुई है। तो राष्ट्रीय पोषण माह 2024 इसके लिए जन आंदोलन डैशबोर्ड के अंतिम परिणाम में राजस्थान के महिला बाल विकास विभाग के अंतर्गत आता है। ये समेकित बाल विकास सेवाएं निदेशालय ICDS, इसको राष्ट्रीय स्तर पर 4थी रैंक हासिल हुई है। तो राष्ट्रीय पोषण माह 2024 के अंतर्गत जो है आयोजित गतिविधियों की प्रविष्टियों में राष्ट्रीय स्तर पर महाराष्ट्र को पहला स्थान दिया गया है, बिहार को दूसरा स्थान दिया गया है, इसके बाद में छत्तीसगढ़ को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। राष्ट्रीय पोषण माह 2024 के लिए जन आंदोलन डैशबोर्ड पर राजस्थान राज्य में आयोजित हुई गतिविधियों की जो है ये एंट्री हुई है, 1.15 करोड़ एंट्री हुई है। राष्ट्रीय पोषण माह 2024 के लिए जन आंदोलन डैशबोर्ड पर राजस्थान की ओर से रिपोर्टिंग की प्रविष्टियां करने में चूरू को, ठीक है, सबसे ज़्यादा प्रविष्टि की है चूरू ने, इसके बाद में टोंक को, इसके बाद में हनुमानगढ़ को तीसरी रैंक प्राप्त हुई है। ठीक है, तो ये एंट्री के मामले में राजस्थान का स्थान है टॉप पे, राष्ट्रीय स्तर पर चौथा स्थान प्राप्त हुआ है। और जन आंदोलन और इसके अंदर पहला स्थान है महाराष्ट्र का। ठीक है, प्रविष्टियों के मामले में राष्ट्रीय स्तर पर महाराष्ट्र का पहला स्थान है, दूसरा है बिहार का, तीसरा छत्तीसगढ़ का, चौथा है राजस्थान का। सबसे कम स्थान जो राजस्थान की बात करें तो सबसे कम प्रविष्टियां जो है ये हुई है करौली, बाड़मेर, बांसवाड़ा, उदयपुर, नागौर, सिरोही, भरतपुर, प्रतापगढ़, धौलपुर, अलवर, डूंगरपुर, जालोर, जयपुर, सवाई माधोपुर, राजसमंद और चित्तौड़गढ़। ठीक है, इनकी 100% प्रविष्टियां इसके अंदर पूरी नहीं हुई है। तो आप तो ये याद रखिए कि चौथा स्थान है राजस्थान का। नेक्स्ट है स्वच्छता ही सेवा अभियान राजस्थान, जयपुर ग्रेटर, अजमेर और जोधपुर दक्षिण इसके अंदर पुरस्कृत हुए हैं स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत। तो ये इसका आयोजन किया गया है 17 सितंबर से 1 अक्टूबर 2024 को और इस अभियान का राज्य स्तरीय समापन समारोह राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की जयंती पर 2 अक्टूबर 2024 को जयपुर में आयोजित किया गया है।
अब इसके अंदर पुरस्कार दिए गए, पुरस्कार किस किस को दिए गए हैं। नगर निगम श्रेणी की बात करें तो इसके अंदर जयपुर ग्रेटर को दिया गया है, अजमेर और जोधपुर दक्षिण को दिया गया है। ठीक है, तो नगर निगम श्रेणी के अंदर किस किस को दिया गया है, जयपुर ग्रेटर, अजमेर और जोधपुर दक्षिण को। नगर परिषद श्रेणी के अंदर चित्तौड़गढ़ और जैसलमेर को सम्मानित किया गया है। नगर पालिका श्रेणी की बात करें तो अजीतगढ़, नोखा, बौली, निवाई, रानीवाड़ा, श्री माधोपुर, बेंगू और सादड़ी इनको सम्मानित किया गया है। नगरीय निकाय और बैंकों को भी मिला है इसके अंदर अवार्ड। तो प्रधानमंत्री स्वनिधि यानी राष्ट्रीय प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि योजना के तहत बेहतरीन कार्य करने वाले नगरीय निकायों और बैंकों को केंद्र सरकार की अनुशंसा पर यूडीएच मंत्री जाबर सिंह खर्रा इनके द्वारा सम्मानित किया गया है। ठीक है, कोविड-19 से प्रभावित स्ट्रीट वेंडर्स को आर्थिक संबल प्रदान करने के लिए स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि योजना जो है पूरे देश में 1 जुलाई 2024 से प्रारंभ की गई 2020 से प्रारंभ की गई थी। ठीक है, 1 जुलाई 2020 से प्रारंभ हुई थी। कौन सी योजना, स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि योजना। ठीक है, इसमें कोविड-19 से जो भी प्रभावित थे स्ट्रीट वेंडर्स, इनको आर्थिक संबल प्रदान करने के लिए ये योजना प्रारंभ की गई है। इस योजना के अंतर्गत स्ट्रीट वेंडर्स जो है इनको 10,000 से लेकर 50,000 रुपये तक का कार्यशील पूंजी ऋण बैंकों के माध्यम से 7% ब्याज अनुदान के साथ उपलब्ध करवाया जाता है। तो ये भी याद रखिए कितना प्रतिशत है, 7% ब्याज में सब्सिडी दी जाती है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का राजस्थान दौरा हुआ है 3 से 4 अक्टूबर 2024 को और राजस्थान प्रवास पर ये रही है। उन्होंने विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लिया है। आदि गौरव सम्मान समारोह तो बांसवाड़ा में स्थित है मानगढ़ धाम, इसमें आदि गौरव सम्मान समारोह का आयोजन किया गया है 4 अक्टूबर 2024 को। और इस सम्मान समारोह में जनजातीय क्षेत्र के विकास में उल्लेखनीय कार्य करने के लिए विभिन्न व्यक्तियों एवं संस्थाओं को आदि रत्न गौरव पुरुष सम्मान, आदि सेवा गौरव सम्मान और आदि ग्रामोत्थान गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो ध्यान रखिए ये सम्मान दिए गए हैं। 4 अक्टूबर 2024 को कहाँ पर आयोजित किया गया है, मानगढ़ धाम के अंदर आदि गौरव सम्मान आयोजित किया गया है। नेक्स्ट है वैश्विक शिखर सम्मेलन। तो राजस्थान प्रवास के दौरान मुख्यमंत्री राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू, इन्होंने सिरोही जिले में ब्रह्मकुमारी संस्थान के शांतिवन के अंदर वैश्विक शिखर सम्मेलन का शुभारंभ 4 अक्टूबर 2024 को किया है। नेक्स्ट है भजनलाल सरकार ने बदले 7 योजनाओं के नाम। तो राज्य सरकार के द्वारा विधानसभा उपचुनाव के बीच पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार की 7 योजनाओं का नाम परिवर्तित किया गया है। नाम परिवर्तित की गई सभी योजना जो है महिला और बाल विकास विभाग से जुड़ी हुई है। इन योजनाओं के नाम के आगे इंदिरा महिला जुड़ा हुआ था जिसे हटा दिया गया है। उक्त निर्णय के तहत निम्नलिखित 3 प्रमुख योजनाओं का विलय करके इनका नाम बदलकर कालीबाई भील संबल योजना रखा गया है। कौन कौन सी योजनाएं हैं, ठीक है, इन 3 योजनाओं को मर्ज कर दिया गया है और इसके स्थान पर कौन सी योजना है, कालीबाई भील संबल योजना। पहली योजना है इंदिरा महिला शक्ति उड़ान योजना, दूसरी है इंदिरा महिला शक्ति जागरूकता शिक्षा कार्यक्रम, तीसरी है इंदिरा महिला एवं बाल विकास शोध संस्थान योजना। ठीक है, तो कालीबाई भील संबल योजना इनका नाम रखा गया है। अन्य नाम है इंदिरा महिला शक्ति प्रशिक्षण और कौशल संवर्धन योजना और इंदिरा महिला शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजनाओं को भी मर्ज करके नया नाम दिया गया है मुख्यमंत्री नारी शक्ति प्रशिक्षण और कौशल संवर्धन योजना। इंदिरा महिला शक्ति सम्मान एवं प्रोत्साहन योजना तथा इंदिरा महिला शक्ति केंद्र का विलय करके नया नाम दिया गया है पन्नाधाई सुरक्षा एवं सम्मान योजना। नेक्स्ट है लाडो प्रोत्साहन योजना की राशि को दुगना कर दिया गया है। ठीक है, तो राज्य सरकार ने लाडो प्रोत्साहन योजना के तहत जो 50,000 रुपये की राशि दी जाती थी इसको बढ़ाकर 1 लाख रुपये कर दिया गया है। पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार की राष्ट्रीय योजनाओं को भाजपा सरकार के द्वारा 1 अगस्त 2024 से शुरू की गई लाडो प्रोत्साहन योजना में समाहित कर दिया गया था और राष्ट्रीय योजना के तहत 50,000 रुपये की राशि 6 किस्तों में दी जाती थी। लाडो योजना में बढ़ाई गई जो है 50,000 रुपये की राशि एक मुश्त है, ये 7वीं किस्त के रूप में दी जाएगी और शेष 6 जो है किस्त यथावत ऐसी की ऐसी बनी रहेगी।
लाडो योजना में कक्षा 1 से 12वीं तक जो है राजकीय स्कूलों के साथ ही राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त निजी स्कूल जो प्राइवेट स्कूल है इसमें भी इनको भी शामिल किया गया है। लाडो योजना में 12वीं क्लास में जो प्रवेश कर रही राशि जो है करते ही राशि दे दी जाएगी, जबकि राजश्री योजना में 12वीं कक्षा उत्तीर्ण करने के बाद राशि मिलती थी। ठीक है, तो इसमें जैसे ही प्रवेश करेगी जो है 12वीं के अंदर तो ये राशि दी जाएगी। राजश्री योजना में क्या होता था, 12वीं कक्षा जब उत्तीर्ण करती थी तब ये राशि मिलती थी। इसमें परिवार में जन्म लेने वाली सभी बालिकाओं को जो है सभी लाभ मिलेंगे। लाडो प्रोत्साहन योजना का संचालन जो है कौन से विभाग के द्वारा किया जाएगा, तो महिला एवं बाल विकास विभाग के द्वारा। सरिस्का में शिकारी पक्षियों की कुल जो है 32 प्रजातियां हैं। तो अलवर जिले के बाघ अभ्यारण्य है सरिस्का, इसके अंदर शिकारी पक्षियों की कितनी प्रजातियां पाई गई है, तो 32 प्रजातियां इसके अंदर पाई गई है। इसमें सर्वाधिक संख्या है लंबी चोंच वाले गिद्धों की। तो देश भर में शिकारी पक्षियों यानी रैप्टर्स जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, इसकी 107 प्रजातियों में 52 जो है राजस्थान में मिलती है। तो राजस्थान में जो प्रजाति है वो है टोटल 52 जो भी शिकारी पक्षी है उसकी, और 107 प्रजातियां हैं पूरे देश के अंदर। सरिस्का अभ्यारण्य के अंदर कुल शिकारी पक्षियों की प्रजातियां हैं 32। विश्व वन्यजीव निधि की जयपुर में रैप्टर्स के संरक्षण पर हुई कार्यशाला के अंदर ये जानकारी साझा की गई है। राजस्थान में गिद्धों की 7 प्रजाति में से 5 जो है सरिस्का में पाई जाती है, जिनकी कुल संख्या 300 है, जो कि 5 वर्ष पूर्व सिर्फ 50 थी, अब कितनी है, 300 है। सरिस्का अभ्यारण्य के क्रास्का, गरवाजी, ताल वृक्ष, टहला क्षेत्र में और नलदेश्वर और रैप्टर्स नियमित दिखाई देते हैं। नेक्स्ट है वीनू माकड़ ट्रॉफी में राजस्थान को 499 रन बनाकर, राजस्थान ने कितने रन बनाए हैं, 499 रन बनाए हैं। वीनू माकड़ अंडर 19 वनडे ट्रॉफी के अंदर राजस्थान ने अरुणाचल प्रदेश के विरुद्ध 499 रन बनाकर नया रिकॉर्ड बनाया है। राजस्थान की टीम ने ग्रुप बी के अपने अंतिम लीग मैच में अरुणाचल प्रदेश के विरुद्ध 50 ओवर में 3 विकेट के नुकसान पर 499 रनों का विशाल स्कोर जो है खड़ा किया है। नई दिल्ली के सेंट स्टीफंस क्रिकेट ग्राउंड पर 10 अक्टूबर को खेला गया था ये मैच। राजस्थान ने 338 रन की शानदार जीत इसके अंदर जो है जीत हासिल की है। इस मैच में डीग जिले के कामा निवासी है कार्तिक शर्मा, ये राजस्थान टीम के कप्तान हैं, और अनस इन्होंने 288 गेंदों में 484 रन की साझेदारी की है। कार्तिक शर्मा ने 131 गेंदों पर 22 चौके और 12 छक्कों की मदद से 225 रन बनाए हैं कार्तिक शर्मा ने, और अनस ने 24 चौके और 12 छक्कों के साथ कितने रन बनाए हैं, 247। ठीक है, तो इन्होंने दोनों ने 484 रन की साझेदारी की है, और टोटल हमने रन बनाए हैं 499, अरुणाचल प्रदेश को हराया है। जयपुर रक्स और हैप्पीनेस संस्था के मध्य एमओयू किया गया है। तो मानसिक स्वास्थ्य पोषण की दिशा में बेहतर काम करने के उद्देश्य से जयपुर रक्स और हैप्पीनेस फाउंडेशन के बीच एक समझौता हुआ है। 10 अक्टूबर 2024 को हैप्पीनेस फाउंडेशन और जयपुर रक्स के द्वारा संयुक्त रूप से जयपुर रक्स इंस्टीट्यूट का संचालन किया जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों मिलकर जयपुर रक्स इंस्टीट्यूट का संचालन करेंगे और उत्कृष्टता केंद्र के रूप में ये कार्य करेगा। राजस्थान टेक्सटाइल एंड अपैरल पॉलिसी 2024 का ड्राफ्ट जारी किया गया है। तो राजस्थान प्रदेश में पहली बार कपड़ा उद्योग के लिए अलग से एक पॉलिसी लागू करने के क्रम में राज्य सरकार के द्वारा राजस्थान टेक्सटाइल एंड अपैरल पॉलिसी 2024 का ड्राफ्ट जो है अक्टूबर 2024 में जारी किया गया है। राज्य सरकार के द्वारा इस पॉलिसी को लाने का मुख्य उद्देश्य है वर्ष 2029 तक टेक्सटाइल सेक्टर के अंदर 15,000 करोड़ का निवेश और 2 लाख नए रोजगार उत्पन्न करना है इसका टारगेट। इसमें कपड़ा उद्योग को प्रोत्साहन देने के लिए नए प्रावधान किए गए हैं। नेक्स्ट है पैलेस ऑन व्हील्स को मिला है विश्व की सर्वश्रेष्ठ लग्जरी ट्रेन का अवार्ड। ठीक है, तो प्रसिद्ध ट्रेवल पत्रिका है कॉन्डे नॉस्ट, इसकी ओर से शाही ट्रेन है पैलेस ऑन व्हील्स को विश्व की नंबर 1 लग्जरी ट्रेन के रूप में पुरस्कृत किया गया है। तो दोनों याद रखिए, कॉन्डे नॉस्ट इसने जो है ये अवार्ड दिया है। पैलेस ऑन व्हील्स को यह खिताब द बेस्ट ट्रेन ट्रिप्स इन द वर्ल्ड 2024 रीडर्स चॉइस अवार्ड के तहत प्रदान किया गया है। विश्व की लग्जरी ट्रेनों में यात्रा करने वाले यात्रियों ने सर्वे में दिए फीडबैक में कहा कि पैलेस ऑन व्हील्स ओनली वे टू सी राजस्थान। कॉन्डे नॉस्ट की ओर से देश में संचालित गोल्डन चैरियट को विश्व की 11वीं और महाराजा एक्सप्रेस को 13वीं बेस्ट लग्जरी ट्रेन के अवार्ड से नवाजा गया है। ठीक है,
तो देश में संचालित है गोल्डन चैरियट, इसको विश्व की 11वीं है ये। और महाराजा एक्सप्रेस जो है ये है 13वीं बेस्ट लग्जरी ट्रेन। और हमारी जो है पैलेस ऑन व्हील्स ये है विश्व की सर्वश्रेष्ठ लग्जरी ट्रेन। राजस्थान का पहला फीफा से अप्रूव्ड फुटबॉल ग्राउंड जो है जयपुर के अंदर है। प्रदेश की राजधानी जयपुर के विद्याधर नगर में स्थित है स्टेडियम, इसमें टर्फ फुटबॉल ग्राउंड बनाया गया है। इस फुटबॉल ग्राउंड को वैश्विक फुटबॉल नियामक संस्था फीफा, फेडरेशन इंटरनेशनले दे फुटबॉल एसोसिएशन के द्वारा मंजूरी मिल गई है। और इस प्रकार ये स्टेडियम फीफा से अप्रूव्ड राजस्थान का पहला और देश का दूसरा फुटबॉल ग्राउंड बन गया है। 3003 दर्शकों की क्षमता वाला है ये ग्राउंड। इसमें पहली बार इंडियन फुटबॉल लीग का आयोजन होगा। तो जयपुर में जो ग्राउंड है ये फीफा से अप्रूव्ड हो गया है। नेक्स्ट है पिकल बॉल की नेशनल चैंपियनशिप। तो पिकल बॉल की नेशनल चैंपियनशिप का आयोजन 8 वर्ष के बाद में 6 से 8 दिसंबर 2024 को जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में किया जाएगा। कब से कब तक? 6 से 8 दिसंबर 2024 को। इससे पहले राज्य में यह चैंपियनशिप वर्ष 2016 में आयोजित की गई थी। इसके 8 वर्ष बाद ये होगी पिकल बॉल की नेशनल चैंपियनशिप। तो पिकल बॉल नेशनल चैंपियनशिप से पहले स्टेट चैंपियनशिप 15 से लेकर 17 नवंबर 2024 को उदयपुर में आयोजित की जाएगी। नेक्स्ट है उपहार सहकार दीपोत्सव मेला। तो दीपावली के अवसर पर उपहार सहकार दीपोत्सव मेले का आयोजन किया गया जयपुर के नवजीवन सहकारी बाजार के अंदर। तो उपभोक्ता मंच के द्वारा आयोजित था इस मेले का मुख्य आकर्षण था शिवकाशी तमिलनाडु के ग्रीन पटाखे, जिन पर 65% तक की छूट दी गई थी। नेक्स्ट है दीपावली मेला। तो राजस्थान ग्रामीण आजीविका परिषद राजीविका के द्वारा दीपावली मेले का आयोजन किया गया जयपुर स्थित इंदिरा गांधी पंचायती राज संस्थान में। और ये कब किया गया है? ये किया गया है इसका आयोजन किया गया है 21 से लेके 27 अक्टूबर 2024 को। नेक्स्ट है बनवारी लाल शर्मा। तो पूर्व मंत्री और धौलपुर से 5 बार जो है विधायक है बनवारी लाल शर्मा, इनका निधन हो गया अभी। राजस्थान सरकार में जलदाय और जनसंपर्क मंत्री रहने के साथ ही राजस्थान कबड्डी संघ के प्रदेश अध्यक्ष भी ये रहे थे बनवारी लाल शर्मा जी। कहाँ के थे ये? पूर्व मंत्री और धौलपुर से 5 बार विधायक रहे ये 1967 से 2008 के बीच में। नेक्स्ट है मोहन मेघवाल। तो पूर्व राज्य मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता है मोहन मेघवाल का 85 वर्ष की आयु में निधन हो गया इनका। सूरसागर विधानसभा यानी जोधपुर का 3 बार प्रतिनिधित्व करने वाले थे ये मोहन मेघवाल। जनसामान्य में भैसा के नाम से प्रसिद्ध थे मोहन मेघवाल। भैरव सिंह शेखावत सरकार में मंत्री भी रहे थे मोहन मेघवाल। तो 2 नेताओं का निधन हो गया है, बनवारी लाल शर्मा धौलपुर के और मोहन मेघवाल ये थे सूरसागर विधानसभा जोधपुर का प्रतिनिधित्व किया था इन्होंने। नेक्स्ट है प्रोफेसर दयानंद भार्गव और इनका भी निधन हो गया। संस्कृत साहित्य में विशेष योगदान के लिए राष्ट्रपति सम्मान से अलंकृत प्रखर चिंतक और वेद विज्ञानवेत्ता थे प्रोफेसर दयानंद भार्गव। इनका 22 अक्टूबर 2024 को निधन हो गया। और जोधपुर विश्वविद्यालय के प्रोफेसर और डीन रहे थे ये प्रोफेसर दयानंद भार्गव। इनको राजस्थान सरकार की ओर से संस्कृत साधना शिखर पुरस्कार भी जो है ये दिया जा चुका है। नेक्स्ट है सुरक्षा सखी संवाद पखवाड़ा। तो पुलिस थानों से जुड़ी सुरक्षा सखियों द्वारा चलाई गई विशेष मुहिम के तहत प्रदेश भर में सुरक्षा सखी संवाद पखवाड़ा 5 से लेकर 20 अक्टूबर 2024 को आयोजित किया गया है। और इसके अंदर लगभग 3.51 लाख महिलाओं और बालिकाओं को घर घर जाकर महिला सुरक्षा और अधिकारों के प्रति जागरूक किया गया है। तो ये पखवाड़ा था, ये कब मनाया गया? ये 5 से लेकर 20 अक्टूबर 2024 को आयोजित किया गया है। नेक्स्ट है लोक रंग। तो राष्ट्रीय लोक सांस्कृतिक कार्यक्रम लोक रंग इसके 27वें संस्करण का आयोजन जवाहर कला केंद्र जयपुर में किया गया 18 से लेकर 28 अक्टूबर 2024 को। इस लोकरंग महोत्सव के अंतर्गत राष्ट्रीय लोक नृत्य समारोह और राष्ट्रीय हस्तशिल्प मेला भी आयोजित किया गया है। नेक्स्ट है डॉक्टर ज्ञान प्रकाश पिलानिया। तो पूर्व राज्यसभा सांसद और राज्य के पूर्व पुलिस महानिदेशक थे डॉक्टर ज्ञान प्रकाश पिलानिया जी। इनका 13 अक्टूबर को निधन हो गया। 18 फरवरी 1932 को श्रीगंगानगर में जन्मे थे ये। जाट आरक्षण आंदोलन की अगुवाई करने वाले डॉक्टर पिलानिया वर्ष 2004 से लेकर 14 की अवधि में भाजपा सदस्य के रूप में 2 बार राज्यसभा सांसद रहे हैं ये। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है डॉक्टर ज्ञान प्रकाश पिलानिया 2 बार राज्यसभा सांसद रहे हैं ये।
1955 बैच के आईपीएस है पिलानिया 31 अगस्त 1988 से 21 दिसंबर 1989 में राजस्थान के पुलिस महानिदेशक भी रहे हैं। राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्य भी रहे हैं ये 1989 से लेके 1994 तक। तो इम्पोर्टेंट है। डॉक्टर ज्ञान प्रकाश पिलानिया पुलिस महानिदेशक भी रहे हुए हैं, आरपीएससी के सदस्य भी रहे हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, और ये राज्यसभा सांसद भी 2 बार रहे हुए हैं। नेक्स्ट है अमृता हाट। तो राज्य स्तरीय अमृता हाट का आयोजन जयपुर के जवाहर कला केंद्र में 4 से लेकर 13 अक्टूबर 2024 को किया गया है। वार्षिक रूप से आयोजित होने वाला है ये हाट। इसमें विभिन्न जिलों के 80 महिला स्वयं सहायता समूहों और महिलाओं के द्वारा निर्मित मूल्य संवर्धित उत्पाद की 123 जो है स्टॉल इसके अंदर लगाई गई है। नेक्स्ट है 100 ग्राम सिटीज ग्राम। तो 100 सिटीज ग्राम शहरी विकास के विभिन्न सेक्टर्स में संभावनाएं तलाशने के लिए केंद्र सरकार का एक कार्यक्रम है। क्या नाम है इस कार्यक्रम का? 100 सिटीज ग्राम। ठीक है, किसका है ये? केंद्र सरकार का कार्यक्रम के संबंध में 2 से 5 अक्टूबर 2024 को जयपुर में मंथन बैठक आयोजित की गई है। इस मंथन में केंद्र और राज्य सरकार, एशियाई विकास बैंक एडीबी और विश्व बैंक के अधिकारी, नीति निर्माताओं और विशेषज्ञों ने इसमें भाग लिया है। नेक्स्ट है ई क्रूज। तो राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष है वासुदेव देवनानी। इन्होंने अजमेर जिले की आना सागर झील में ई क्रूज का शुभारंभ किया है। कहाँ पर? आना सागर झील के अंदर। देश के पहले प्रदूषण रहित ई क्रूज के संचालन से अजमेर के पर्यटन को नई गति इसके अंदर मिलेगी। पीपीआर। तो जयपुर जिले के दादिया पट्टी गांव में भेड़ बकरियों में पीपीआर रोग से बचाव के लिए पीपीआर रोग उन्मूलन टीकाकरण कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया 4 अक्टूबर 2024 को। पीपीआर मतलब पेस्टेड देश पेस्टिस रूमिनेंट्स। तो विषाणु जनित एक खतरनाक बीमारी है ये पीपीआर। ठीक है, किससे होती है? ये विषाणु से होती है और भेड़ और बकरियों में ये पाई जाती है। तो याद रखिए, पीपीआर रोग किसके अंदर होता है? भेड़ और बकरियों के अंदर। इस बीमारी के संक्रमण के 1 सप्ताह के भीतर ही पशु की मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट है अतुल्य अलवर अभियान। तो अलवर जिला प्रशासन के द्वारा जिले को स्वच्छ बनाने के क्रम में नवाचार करते हुए अतुल्य अलवर अभियान का शुभारंभ किया गया है। और इस अभियान के तहत विकसित किया गया पब्लिक पोर्टल जो है cleanwar.in, ये एक पब्लिक पोर्टल विकसित किया गया है अतुल्य अलवर अभियान के तहत ही। वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री संजय शर्मा के द्वारा 2 अक्टूबर 2024 को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? वन और पर्यावरण राज्य मंत्री है संजय शर्मा जी के द्वारा। नेक्स्ट है निपुण मेला। तो प्रदेश के समस्त विद्यालयों में कक्षा 1 से लेकर 8 तक के विद्यार्थियों में पठन कौशल की प्रभावशीलता और समझ विकसित करने के लिए प्रखर राजस्थान अभियान, ये 9 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर 2024 को आयोजित किया गया है। ठीक है, प्रखर राजस्थान अभियान। तो प्रखर राजस्थान अभियान के समापन के अवसर पर एक मेले का आयोजन भी किया गया है। निपुण मेले का आयोजन किया गया है। निपुण मेले में संख्या ज्ञान और भाषा ज्ञान की निपुणता विकसित करने के लिए शिक्षकों के सहयोग से विद्यार्थियों ने रचनात्मक कौशल का प्रभावी प्रदर्शन किया है। नेक्स्ट है गांधी वाटिका। तो जयपुर के सेंट्रल पार्क में स्थित है गांधी वाटिका, गांधी दर्शन म्यूजियम। इसका शुभारंभ किया गया है गांधी जयंती के अवसर पर 2 अक्टूबर 2024 को। 14,500 वर्ग मीटर में बना हुआ है गांधी वाटिका म्यूजियम। इसमें गांधी दर्शन को आधुनिक तकनीक के साथ प्रदर्शित किया गया है। गांधी वाटिका म्यूजियम का संचालन पर्यटन, कला और संस्कृति विभाग के द्वारा किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि पूर्ववर्ती अशोक गहलोत सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट है गांधी वाटिका म्यूजियम। इसका लोकार्पण 23 सितंबर 2023 को किया गया था। ठीक है, तो गांधी वाटिका जो है इसका शुभारंभ किया गया है गांधी जयंती के अवसर पर। नेक्स्ट है डॉक्टर कृष्णा पूनिया। तो ओलंपियन पद्मश्री है डॉक्टर कृष्णा पूनिया। इनको एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी AFI इनकी 5 सदस्यीय एथलीट कमीशन का सदस्य चुना गया है। तो याद रखिए, डॉक्टर कृष्णा पूनिया बनी है AFI की 5 सदस्यीय एथलीट कमीशन की सदस्य। राजस्थान की डॉक्टर कृष्णा पूनिया के अलावा है कर्नाटक की अंजू बॉबी जॉर्ज, पंजाब के बहादुर सिंह है इसके अंदर। इसके बाद में पश्चिम बंगाल की ज्योतिर्मयी सिकंदर और केरल की है MD वलसम्मा। इनको भी जो है कमीशन का सदस्य चुना गया है। नेक्स्ट है सौरभ सिंह और रीना सलोदिया। तो MLV कॉलेज के हैं डॉक्टर सौरभ सिंह और रीना सलोदिया। इन्होंने नीम
सफ़ेदा, तुलसी आदि पेड़ों की पत्तियों से अर्क निकालकर ऑक्साइड के नैनोकण निकालने पर शोध किया है। इसमें वायरल, फंगल और कैंसर जैसी बीमारियों की रोकथाम इसके द्वारा की जा सकेगी। इस शोध को यूरोपियन केमिकल सोसाइटी जो है विले, इसकी शोध पत्रिका केमिस्ट्री सेलेक्ट ने प्रकाशित किया गया है। तो सौरभ सिंह और रीना सुलोदिया इन्होंने रिसर्च की है, MLV कॉलेज के हैं ये, और इन्होंने एक अर्क निकाला है नीम, सफ़ेदा और तुलसी से। ये काम करेगा वायरल, फंगल और कैंसर जैसी बीमारियों की रोकथाम में। नेक्स्ट है ऋचा सिंह। तो जगीना गांव भरतपुर की है ऋचा सिंह। इन्होंने मिनी गोल्फ एशियन ओपन चैंपियनशिप के सीनियर महिला इवेंट में कांस्य पदक जीता है। ठीक है, किस में जीता है? मिनी गोल्फ एशियन ओपन चैंपियनशिप के सीनियर महिला टीम इवेंट के अंदर थाईलैंड में आयोजित हुई है 10 से लेकर 13 अक्टूबर को। ऋचा जो है गोवा में आयोजित 37वें नेशनल गेम्स में मिनी गोल्फ सिंगल इवेंट में कांस्य पदक जीता है, और इसके बाद में सीनियर महिला नेशनल चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल भी ये जीत चुकी है। ठीक, तो ऋचा सिंह है, कौन से गांव की है ये? जगीना गांव भरतपुर की है, और इन्होंने गोल्फ के अंदर जीता है कांस्य पदक थाईलैंड के अंदर। नेक्स्ट है ANTF। तो प्रदेश में शीघ्र ही ANTF मतलब एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा। तो प्रदेश के गृह विभाग के द्वारा जो है स्वीकृति प्रदान की गई है। इसके बाद में ANTF का पुलिस स्टेशन जयपुर में होगा इसका, जबकि नागौर, जोधपुर, बाड़मेर, पाली और जालौर सहित 9 जिलों में इसकी चौकियां स्थापित की जाएगी। तो ANTF का मुख्यालय कहाँ रहेगा? जयपुर के अंदर, और 9 जिलों में इसकी चौकियां रखी जाएगी। नेटकॉन 2024। तो ट्यूबरकुलोसिस एसोसिएशन ऑफ इंडिया के द्वारा टीबी से संबंधित 3 दिवसीय कॉन्फ्रेंस नेटकॉन 2024 का आयोजन राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर में किया गया है। नेटकॉन का ये था 79वां संस्करण। इसमें टीबी के सटीक एवं शीघ्र उपचार पर चर्चा की गई है। नेटकॉन 2024 का आयोजन किया गया कहाँ पर? जयपुर में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है सूरजभान मीणा। मैनपुरा गांव है गंगापुर सिटी के सूरजभान मीणा। इन्होंने गोवा में आयोजित है 24वीं राष्ट्रीय पैरा तैराकी चैंपियनशिप। तो पैरा तैराकी चैंपियनशिप के अंदर 3 स्वर्ण पदक जीते हैं सूरजभान मीणा ने। इन्होंने ये पदक 100 मीटर फ्री स्टाइल के अंदर, 50 मीटर ब्रेस्ट स्ट्रोक के अंदर और 200 मीटर इंडिविजुअल मेडले स्टाइल के अंदर जीते हैं। तो 3 गोल्ड मेडल जीते हैं किसने? मैनपुरा गांव गंगापुर सिटी के है सूरजभान मीणा ने। तो सूरजभान ने चैंपियनशिप में जूनियर बॉयज S11 कैटेगरी में ऑल इंडिया में पहली रैंक हासिल की है। नेक्स्ट है 68वीं राष्ट्रीय विद्यालय खेलकूद टेबल टेनिस प्रतियोगिता, और लेह लद्दाख के अंदर ये आयोजित की गई। अंडर 19 राजस्थान टीम ने छात्रा वर्ग में पहली बार इसके अंदर सिल्वर मेडल जीता है। ठीक है, तो छात्रा वर्ग के अंदर सिल्वर मेडल जीता है राजस्थान ने। राजस्थान ने दिल्ली से मुकाबला 3-2 से हार कर ये रजत पदक हासिल किया है। तो दिल्ली ने राजस्थान को हरा दिया था। इसमें आयोजित कहाँ की गई है? लेह लद्दाख के अंदर। नेक्स्ट है बिट्स पिलानी। द टाइम्स हायर एजुकेशन के द्वारा 9 अक्टूबर 2024 को जारी की गई वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 में बिट्स पिलानी जो है 601 से 800 की कैटेगरी में स्थान मिला है इसको। ठीक है, इसी श्रेणी में जयपुर के MNIT को भी स्थान दिया गया है। उल्लेखनीय है कि विगत वर्ष की इस रैंकिंग में बिट्स पिलानी को 801 से 1000 के रैंक बैंड में शामिल किया गया था, और इस बार का जो रैंक बैंड है वो है 601 से 800 की कैटेगरी के अंदर। नेक्स्ट है ऑल इंडिया हनुमान सिंह हैंडबॉल टूर्नामेंट। तो 19वीं ऑल इंडिया स्वर्गीय हनुमान सिंह महिला हैंडबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में, और ये आयोजन किया गया है 16 से लेकर 18 अक्टूबर 2024 को। इस प्रतियोगिता का आयोजन जो है हैंडबॉल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के तत्वाधान में राजस्थान राज्य हैंडबॉल संघ और हनुमान सिंह फाउंडेशन के द्वारा करवाया किया गया है। परिणाम क्या रहा? भारतीय हिमाचल प्रदेश ने भारतीय रेलवे को 21-17 गोल से पराजित करके हैंडबॉल जो है हनुमान सिंह हैंडबॉल टूर्नामेंट का खिताब जीता है। किसने जीता है? हिमाचल प्रदेश ने। किसको हराया है? भारतीय रेलवे को। नेक्स्ट है राजेंद्र सोनी। तो राजस्थान हाईकोर्ट के न्यायाधीश है राजेंद्र सोनी, इनका निधन हो गया है। सोनी को न्यायिक जो है अधिकारी कोटे से राजस्थान हाईकोर्ट में 16 जनवरी 2023 को शपथ दिलाई गई थी। नेक्स्ट है मारवाड़ फेस्टिवल 2024। तो पर्यटन विभाग की ओर से जोधपुर के अंदर मारवाड़ महोत्सव 2024 का आयोजन किया गया है। ठीक है, कहाँ पर आयोजित किया गया मारवाड़ महोत्सव? ये आयोजित किया गया है जोधपुर के अंदर। इसके दौरान हेरिटेज वॉक है, शोभा यात्रा है, BSF का कैमल टैटू शो है,
सैन्य शस्त्र प्रदर्शनी का आयोजन भी किया गया है। नेक्स्ट है स्वयं सिद्धा हस्तशिल्प प्रदर्शनी। तो जवाहर कला केंद्र जयपुर के अंदर के शिल्पग्राम में स्वयं सिद्धा हस्तशिल्प प्रदर्शनी 2024 का आयोजन किया गया है 4 से 6 अक्टूबर 2024 को। ठीक है, कहाँ पर आयोजित किया गया है? जवाहर कला केंद्र में। इसका आयोजन लघु उद्योग भारती महिला संगठन के द्वारा किया गया है। इसमें देश के 6 राज्यों से स्वयं सिद्धा हस्तशिल्प के प्रसिद्ध शिल्पकार, कुटीर उद्योग, महिला उद्योगों के उत्पादों को प्रदर्शित किया गया है। नेक्स्ट है स्केटिंग रिंक। तो उदयपुर के चीरवा में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का स्केटिंग रिंक बनाया गया है और इसका उद्घाटन 6 अक्टूबर 2024 को किया गया है। तो इम्पोर्टेंट है ये, स्केटिंग रिंक कहाँ पर बनाया गया है? उदयपुर के अंदर। नेक्स्ट है इंदिरा शर्मा। इंदिरा शर्मा जो है, इनको राजस्थान विधानसभा में उप सचिव नियुक्त किया गया है। ठीक है, राजस्थान की जो विधानसभा है उसके अंदर उप सचिव किसको नियुक्त किया गया है? इंदिरा शर्मा को। इंदिरा जो है राजस्थान विधानसभा के इतिहास में विधानसभा कैडर की उप सचिव पद पर पहुंचने वाली पहली महिला बन गई है। तो याद रखिए, उप सचिव पद पर पहुंचने वाली पहली महिला का नाम क्या है? इंदिरा शर्मा। नेक्स्ट है बालिका सैनिक स्कूल। तो शिक्षा विभाग के द्वारा प्रदेश 9 संभागों में जो है बालिका सैनिक स्कूल खोले जाएंगे। प्रदेश के 9 संभागों के अंदर, प्रदेश में जिन 9 संभागों में बालिका सैनिक स्कूल खोले जाने हैं वो कौन कौन से हैं? अजमेर, बीकानेर, चूरू, कोटा, पाली, उदयपुर, जयपुर, जोधपुर और भरतपुर। ठीक है, तो यहाँ पर जो है बालिका सैनिक स्कूल खोले जाएंगे। नेक्स्ट है टिकेंद्र सिंह फौजदार। तो राजस्थान पुलिस के अस्तावन यानी भरतपुर निवासी है। टिकेंद्र सिंह फौजदार ने भिलाई छत्तीसगढ़ में आयोजित हुई थी ऑल इंडिया पुलिस गेम्स, इसके अंदर गोल्ड मेडल जीता है। उन्होंने ये पदक पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता की 59 केजी पुरुष वर्ग के अंदर हासिल किया है टिकेंद्र सिंह फौजदार ने। तो टिकेंद्र सिंह का चयन वर्ष 2025 में अमेरिका में आयोजित होने वाले ऑल वर्ल्ड पुलिस गेम्स के लिए भी हुआ है। ठीक है, तो टिकेंद्र सिंह का चयन हो चुका है किसके अंदर? अमेरिका में आयोजित होगा 2025 में ऑल वर्ल्ड पुलिस गेम्स, इसके लिए भी हो चुका है। नेक्स्ट है इंदू बैंड। तो बिछड़ों को अपनों से मिलाने के लिए महत्वाकांक्षी पायलट प्रोजेक्ट है इंदू बैंड। इसका शुभारंभ 9 अक्टूबर 2024 को किया है। इम्पोर्टेंट है ये। तो ये इसका प्रोजेक्ट का जो है महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है किसका है? ये बिछड़ों को अपनों से मिलाने का। इसके तहत 7वें वेतन आयोग के चेयरमैन और सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस है अशोक माथुर, और जोधपुर पुलिस कमिश्नर है राजेंद्र सिंह, और जयपुर फुट यूएस के चेयरमैन है प्रेम भंडारी। इन्होंने ये बेल्ट जारी किया है। ये बेल्ट क्या है, क्या करेगा? भूलने की बीमारी जो है अल्जाइमर्स एंड डिमेंशिया, इससे ग्रसित व्यक्तियों की कलाई में बांधा जाएगा। और अगर मान लो वो कहीं पे भटक जाते हैं तो इसके द्वारा ट्रैक करके परिवार से मिलाया जा सकेगा। नेक्स्ट है जयपुर डायलॉग्स। तो जयपुर डायलॉग्स जो है भारतीय विचार, संस्कृति और इतिहास को बढ़ावा देने वाला एक प्रतिष्ठित मंच है जयपुर डायलॉग्स। और जयपुर डायलॉग्स का वर्ष 2024 का वार्षिक शिखर सम्मेलन 25 से लेके 27 अक्टूबर 2024 को जयपुर के अंदर आयोजित किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट अपन वन लाइनर्स देख लेते हैं। देश की स्थापित नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता 200 गीगावाट से अधिक हो गई है। इसमें राजस्थान कितनी स्थापित क्षमता के साथ सर्वाधिक योगदान दे रहा है? राजस्थान की जो है सर्वाधिक योगदान है इसके मामले में 200 गीगावाट के अंदर। तो राजस्थान का योगदान है 29.85 गीगावाट। तो इम्पोर्टेंट है, ये याद रखिए। देश की जो नवीकरणीय ऊर्जा है इसकी क्षमता कितनी हो गई है? 201 के लगभग हुई है, 201 गीगावाट। राजस्थान का योगदान कितना है? 29.85 गीगावाट। नेक्स्ट है जयपुर के किस विद्यालय को एजुकेशन वर्ल्ड इंडिया स्कूल जो है ग्रैंड जूरी रैंकिंग 2024-25 अवार्ड्स के तहत उच्च क्षमता वाले स्कूल की श्रेणी में अखिल भारतीय स्तर पर दूसरा और राजस्थान में पहले स्थान के लिए सम्मानित किया गया है? तो मयूर स्कूल है जयपुर का, इसको इससे सम्मानित किया गया है। जैसलमेर के किस ब्रीडिंग सेंटर में देश में पहली बार आर्टिफिशियल जो है इंसेमिनेशन से पहले गोडावण का जन्म हुआ है? इंपॉर्टेंट है, कौन सा ब्रीडिंग सेंटर है जैसलमेर का जहां पर पहली बार हुआ है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन से पहले गोडावण का जन्म? रामदेवरा और सुदासरी के अंदर इसका जन्म हुआ है। ये ब्रीडिंग सेंटर है जैसलमेर के। परोपकारिणी सभा द्वारा महर्षि दयानंद सरस्वती द्विशताब्दी जन्म जयंती के अवसर पर किस मेले का आयोजन अजमेर में
18 से लेकर 20 अक्टूबर 2024 को किया गया है। तो परोपकारी सभा के द्वारा है ये। तो ये ऋषि मेला है जो है, इसका आयोजन किया गया है कहाँ पर? अजमेर में। नेक्स्ट है सिनाई हॉस्पिटल न्यूयॉर्क के सहयोग से हार्ट कॉन्क्लेव 2024 का आयोजन 19 अक्टूबर 2024 को कहाँ किया गया? तो इटर्नल हॉस्पिटल जयपुर के अंदर हार्ट कॉन्क्लेव 2024 का आयोजन किया गया है। राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद की जो है 16 अक्टूबर 2024 की बैठक में ज्ञान संपर्क पोर्टल के अलावा किस कोर्स के लिए नवीन एजेंसी के गठन का प्रस्ताव पारित किया गया है? तो मुख्यमंत्री विद्यादान कोष, इसका गठन किया जाएगा। किसके अलावा? एक तो ज्ञान संकल्प पोर्टल जो है ये, इसका गठन किया जाएगा, और एक है मुख्यमंत्री विद्यादान कोष का। नर्सिंग ऑफिसर एवं पैरामेडिकल कोरोना वॉरियर्स स्मृति क्रिकेट प्रतियोगिता का कौन सा संस्करण 14 से लेकर 17 अक्टूबर 2024 को जयपुर में आयोजित किया गया? तो ये 5वां था। 68वीं राज्य स्तरीय राइफल शूटिंग प्रतियोगिता 17 से 19 वर्ष का आयोजन 7 से लेकर 13 अक्टूबर 2024 को कहाँ किया गया है? अजमेर के अंदर किया गया है शूटिंग प्रतियोगिता का। 68वीं राज्य स्तरीय राइफल शूटिंग प्रतियोगिता 26 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर 2024 को कहाँ पर आयोजित की गई? तो ये आयोजित की गई है आबू रोड के अंदर। अलाई बलाई किस राज्य का पर्व है जिसमें राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने 13 अक्टूबर 2024 को भाग लिया है? तो ये अलाई बलाई पर्व है, ये तेलंगाना का पर्व है। ठीक है। प्रदेश के किस संस्थान में मोबाइल जो है वेटरनरी इकाइयों के लिए कॉल सेंटर का लोकार्पण 9 अक्टूबर 2024 को किया गया है? तो ये राजस्थान राज्य पशुधन प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान जो है यहाँ पर किया गया है। ठीक है, कॉल सेंटर का लोकार्पण। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के द्वारा प्रदेश के किन 4 जिलों में केमिकल इंडस्ट्रियल डिजास्टर की राज्य स्तरीय मॉक एक्सरसाइज की आयोजित की गई? तो जयपुर, अलवर, जोधपुर और बाड़मेर के अंदर ये है जो है डिजास्टर की राज्य स्तरीय मॉक एक्सरसाइज आयोजित की गई है। 68वीं राज्य स्तरीय साइकिलिंग प्रतियोगिता का शुभारंभ 4 अक्टूबर को कहाँ पर किया गया है? तो भीम राज संबंध में ये साइकिलिंग प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया है। नेक्स्ट है दिल्ली में आयोजित जो है 43वीं नॉर्थ जोन शूटिंग चैंपियनशिप में जयपुर मूलतः सीकर से के अंशुल चौधरी है, इन्होंने किस स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है? तो 50 मीटर फ्री पिस्टल में स्वर्ण पदक जीता है। किसने? ये है अंशुल चौधरी, इन्होंने। केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान अविकानगर टोंक में 1 दिवसीय भेड़ बकरी और खरगोश उद्यमियों के लिए राष्ट्रीय पशुधन योजना मिशन पर केंद्रित कार्यशाला किस शीर्षक से 8 अक्टूबर 2024 को आयोजित की गई? तो ये इसका जो शीर्षक था वो था आरंभ 2.0। 68वीं राज्य स्तरीय तीरंदाजी खेलकूद प्रतियोगिता 2024 यानी 17 से 19 वर्ष का आयोजन 4 से 10 अक्टूबर 2024 को कहाँ पर आयोजित किया गया? तो नीमराणा के अंदर आयोजित की गई है। झालावाड़ क्रिकेट संघ से संबद्ध है भारत क्रिकेट क्लब का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो सांसद दुष्यंत सिंह को चुना गया है भारत क्रिकेट क्लब का अध्यक्ष। नेक्स्ट है किस जिला प्रशासन के द्वारा स्वच्छता एवं स्वास्थ्य थीम पर फिट इंडिया फ्रीडम रन 5.0 अभियान के तहत 5 अक्टूबर 2024 को यूनिटी रन आयोजित की गई? तो जोधपुर के अंदर की गई है। पिछोला झील के बाद जो है उदयपुर की किस झील में बैटरी ऑपरेटेड इको फ्रेंडली बोट का संचालन शुरू किया गया है? तो फतेह सागर के अंदर जो है ये शुभारंभ किया गया है। अलवर के किस 7 वर्षीय बालक ने 1.13 मिनट में 150 देशों की राजधानियों के नाम बोलकर एशिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज किया है? तो 150 देशों के नाम बोले हैं इसने 1.13 मिनट में। सरगुन चौहान। लीमा में आयोजित ISF जूनियर वर्ल्ड शूटिंग चैंपियनशिप में पुरुषों के 50 मीटर जो है पिस्टल इवेंट में स्वर्ण पदक जीतने वाले राजचंद्र किस जिले के हैं? तो भरतपुर जिले के हैं राजचंद्र, ये भी याद रखिए, इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट है 68वीं राज्य स्तरीय विद्यालयी मल्लखंब प्रतियोगिता में 17 और 19 वर्षीय छात्र चैंपियनशिप में किस जिले ने जीती है? ठीक है, तो भरतपुर जिले ने जीती है ये। नेक्स्ट है अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित अशोक भट्ट का संबंध किस जिले से है? ठीक है, तो जो बाइडेन के द्वारा सम्मानित है ये, और इनका संबंध कौन से जिले से हैं? तो डूंगरपुर जिले के हैं अशोक भट्ट। ठीक है। चीनी ताइपे 2024 एशियन तीरंदाजी यूथ कंपटीशन की टीम फाइट में रजत पदक जीतने वाले प्रद्युमन यादव किस जिले से है? तो प्रद्युमन यादव का संबंध है अलवर जिले से।
ढाका बांग्लादेश में 1 से 4 अक्टूबर 2024 को आयोजित की गई फर्स्ट साउथ एशियन स्कूल कॉम्बैट गेम्स 2024 में जयपुर की अनन्या पारिक ने ताइक्वांडो प्रतियोगिता में कौन सा पदक जीता है? तो जयपुर की है अनन्या पारिक और इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है, ठीक है, बांग्लादेश के अंदर। नेक्स्ट, केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर श्रीनिवास वरखेड़ी को अखिल भारतीय संस्कृत साहित्य सम्मान में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो गोस्वामी गिरधारी लाल संस्कृत गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति है प्रोफेसर श्रीनिवास वरखेड़ी। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय स्तर की महिला शूटिंग बॉल प्रतियोगिता 5 से लेकर 6 अक्टूबर 2024 को कहाँ आयोजित की गई है? तो महिला शूटिंग बॉल प्रतियोगिता आयोजित की गई है किशनगढ़ अजमेर में। थैंक यू फ्रेंड्स।